नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद बिहार अलर्ट पर है। अस्पतालों में इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर जो स्थिति बनी थी वो बेहद ही भयानक थी। लिहाजा प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 135 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। आज उन ऑक्सीजन प्लांट का क्या हाल है? कि ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन जनरेशन का काम हो रहा है। अब की बार ओमिक्रॉन को हराने की बारी है, लेकिन क्या ऑक्सीजन प्लांट की पूरी तैयारी है? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत का माहौल है। तेज वैक्सीनेशन और कोरोना के गिरते ग्राफ से राहत मिल ही रही थी कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का डर सताने लगा है। एक बार फिर से कोरोना रोकथाम को लेकर सरकारें अलर्ट पर है। एक बार फिर से मेडिकल ऑक्सीजन पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया था। एक एक सिलेंडर के लिए लोग भटके और कालाबाजारी भी खूब हुई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि अस्पताल भी मरीजों से सिलेंडर के साथ भर्ती होने की बात कह रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई उसे भूला नहीं जा सकता। पूरे देश में युद्ध स्तर पर कोरोना जनरेशन प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही कमजोर पड़ी, ऑक्सीजन को लेकर तैयारी की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ गई। लोग मानकर चलने लगे कि कोरोना खत्म हो गया है, जबकि सरकारें कहती रहीं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों से बार बार अपील की जाती रही कि कोरोना को लेकर ढिलाई न बरतें। बावजूद अभी भी कुछ लोग लापरवाह बने हुए हैं, मास्क लगाना भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बहरहाल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बच के रहने की जरूरत है। बिहार सरकार दावा कर रही है कि दहशत के इस नए वेरिएंट से निपटने को तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि अस्पतालों में कैसी तैयारी है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का क्या हाल है? दूसरी लहर के दौरान लगाए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट काम कर भी रहा है या नहीं? क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद बिहार में केंद्र सरकार की ओर से 63 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। बिहार सरकार ने भी अपनी तरफ से 62 ऑक्सीजन प्लांट बनवाए। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 5 प्लांट लगाए गए। वहीं पावर ग्रिड ने भी 5 ऑक्सीजन प्लांट बनवाए, यानी कुल 135 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। आज की तारीख में इन सभी ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है? अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है तो इस ऑक्सीजन प्लांट से काम लिया जा सकता है या नहीं? अगली रिपोर्ट में देखिए प्राणवायु की पूरी पड़ताल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। कोरोना की जांच तेजी से बढ़ाई जा रही है। टीका अभियान भी तेजी से जारी है।
कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कोविड अस्पतालों को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक अलर्ट मोड पर है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। भारत में ओमिक्रॉन के कई केस मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। नए सिरे से कोरोना रोकथाम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। बिहार में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कोविड जांच की रफ्तार को बढ़ा दिया गया है। हर हाल में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। बिहार के अस्पतालों में तैयारी पूरी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की तस्वीर देखिए। यहाँ किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 36 बेड लगाए गए हैं, जिसमें 25 बेड आईसीयू में है। वहीं आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर से लेकर मॉनिटर लगाने के साथ ही डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन की भी तैनाती हो चुकी है, जो किसी भी हालात से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर पूरे पीएमसीएच को कोविड अस्पताल में बदला जा सकता है। जी, सर पिछले दफा 2 लहर हम लोग झेल चुके हैं और सारे मरीजों का इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया और उसके लिए इस लहर में भी सारी तैयारी है और सर के नेतृत्व में इसके हर तरह से पूर्णतः विश्वास है कि सब अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो अस्पताल के अधीक्षक हों या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर हों, सभी लोग यहाँ पर जो तैयारी है उसका जायजा भी ले रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बताते चलूँ कि जो भी आप 25 बेड का आईसीयू देख पा रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम अलग से बनाए गए हैं। साथ ही सभी डॉक्टर्स के चैम्बर में सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी की जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट किया गया है, बिहार में अब तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है। हालांकि जो डेल्टा है उसके मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि सरकार अलर्ट पर है, तो पीएमसीएच प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। पटना में प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल ओमिक्रॉन को लेकर तैयार है। दूसरी लहर जैसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की पड़ताल भी जरूरी है। लिहाजा हमने पूरे प्रदेश में लगे नए ऑक्सीजन प्लांट की पड़ताल की। ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक ऑक्सीजन प्लांट का हाल जाना। सबसे पहले गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहाँ कोविड-19 के खिलाफ पूरी तैयारी है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर से लेकर जरूरी दवाइयों का इंतजाम किया जा चुका है। मगध मेडिकल अस्पताल में 3 प्लांट फंक्शन में है। ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए टेक्नीशियन के साथ साथ केयरटेकर भी मौजूद हैं। यहाँ कोविड मरीजों के लिए 121 बेड तैयार किए गए हैं। कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट है और अगर किसी तरह की कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है तो वो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में 3 प्लांट बैठाए गए हैं और तीनों प्लांट को हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि ये लिक्विड प्लांट है और साथ ही इस अस्पताल में ऑक्सीजन जेनरेट प्लांट भी है और ये देख सकते हैं कि यही ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट है जो लगातार अगर किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके मरीजों को सुविधा के लिए ये यहाँ से डायरेक्ट जो है
वो ऑक्सीजन जो है वार्डों में पहुँचाया जाता है। आपको बता दें कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में अगर तीसरी लहर आती है, खासकर जो ओमिक्रॉन जो आया हुआ है, लहर आया हुआ है, अगर उस किसी पर दिक्कत होती है तो उसके लिए 120 बेड का जो है MCH बिल्डिंग भी बनकर तैयार है। और इस तरह के कह सकते हैं कि अगर यहाँ की टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन की भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। हमारे साथ यहाँ के टेक्नीशियन, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है, यहाँ इसका मशीन का रख रखाव चल रहा है, POT क्या जा रहा है, सप्लाई कितना जा रहा है, वो देख करते हैं। मशीन में किसी तरीके की खराबी तो नहीं है, ये सारा देखना और बेड बाई बेड ऑक्सीजन जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देखना काम है। कहाँ ये ऑक्सीजन जा रहा है? ये पूरे हॉस्पिटल में जा रहा है, बेड टू बेड। अच्छा, कौन-कौन प्लांट है यहाँ पर, कितने क्षमता वाला है? ये प्लांट है, ये 2500 MPM का है, 2500 लीटर पर मिनट का। एक आपका लिक्विड प्लांट है वहाँ पर, बाकी आपके मैन्युफैक्चर्ड है। एक OGP प्लांट आपका MCH के पास है। कितना भी पेशेंट आने के बाद यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होने वाली है। जी, हम ऑपरेटर हैं सर। अच्छा, क्या है ये लिफ्टी आती ऑक्सीजन प्लांट है सर। ये जो है कि जब से ही गड़ गया है, चालू हो गया है, तब से कभी शिकायत नहीं होता है सर। पूरा भरपेट माने जितना पेशेंट आएगा हमारे के यहाँ, वो पूरी माने उनका सेवाजी होगा, कोई कमी नहीं है अब सर। पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी है। अगर दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत आते हैं या कम आते हैं, जो भी आते हैं उन्हें बिल्कुल आइसोलेट किया जाएगा। हम लोगों ने सस्पेक्टेड केसेस के लिए अलग फ्लोर बनाया हुआ है, कंफर्म केसेस के लिए अलग फ्लोर बनाया हुआ है। डॉक्टर की ड्यूटी दी जा चुकी है, दवाएं ऑलमोस्ट सभी उपलब्ध हैं। पटना में मसौढ़ी सदर अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में है। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट में टेक्नीशियन की भर्ती नहीं हो पाई है, ये चिंता का सबब है। इंस्टॉलेशन के समय हमको ये नोडल ऑफिसर जो हैं डॉक्टर मृदुला कुमारी, मैनेजर साहब हैं, सबको इंस्टॉलेशन समय हम लोग को जानकारी दी गई थी। तो ऑपरेट आप करते हैं? जी। इमरजेंसी आ गई तो आप ऑपरेट करते हैं? जी। लेकिन टेक्नीशियन यहाँ नहीं? टेक्नीशियन की हम लोग को मांग किया गया है, बहुत जल्द आ जाएगी। लगभग 3 महीना पहले ये बन के तैयार हो गया था। इसके बाद अक्टूबर में 7 अक्टूबर के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में उद्घाटन किए थे, तो उस समय हमारे यहाँ भी ऑनलाइन उद्घाटन किया गया और हमारे यहाँ पूर्ण व्यवस्थित है और हम जब चाहें ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। अभी ये फंक्शनिंग है? हाँ, फंक्शनिंग ऑलरेडी 100%। यहाँ की किशनगंज सदर अस्पताल में PM केयर फंड से बने इस ऑक्सीजन प्लांट को देखिए। यहाँ कोविड-19 की संभावित खतरों से निपटने की पूरी तैयारी है। ऑक्सीजन प्लांट फंक्शन में है। इंजीनियर्स की टीम ने भी हरी झंडी दे दी है। ऑक्सीजन प्लांट की पूरी ABCD अस्पताल के स्टाफ को भी सिखा दिया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी में कहीं रुकावट न आए। इतना ही नहीं, किशनगंज सदर अस्पताल में पाइपलाइन के जरिए सभी बेड तक ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। वो बिल्कुल वहाँ से इंजीनियर आए थे और थोड़ा सैचुरेशन का कुछ मामला था, लेकिन वो कंटिन्यूअस चलाने के बारे में बताए थे कि कम से कम 2 घंटा के बाद ही आपको सैचुरेशन लेवल आएगा, तभी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक कंटिन्यूअस जनरेट करता है ऑक्सीजन 500 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से, तो हम लोगों को दिक्कत कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ 63 बेड्स में कनेक्शन भी हो चुका है और मैनीफोल्ड से 60-70 बेड्स इनफैक्ट जो है हम लोग चूँकि आइसोलेशन बनाए हैं 30-30 का और 10 पीडियाट्रिक का। नवादा सदर अस्पताल में अभी भी ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो सका है। हालांकि अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, जबकि प्लांट में कुछ काम बाकी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही प्लांट को चालू कर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन को देखते हुए हम लोग अपना हॉस्पिटल का तैयारी कर रहे हैं। बेड, ऑक्सीजन में हल्का सा भी काम बाकी है, बाकी हर जगह हमारा ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछ गया है। इमरजेंसी, रैन बसेरा, सर्जिकल सब में हम लोग उसका व्यवस्था कर लें। 1-2 छोटा सा माइनर स्टेप बाकी है, वो आएगा तो फुली प्रिपेयर्ड। कब तक उम्मीद है कि चालू हो जाएगा? ऐसे आज बोला तो आज ही आएगा, करके 1-2 को ट्रेनिंग दिलवा के। बक्सर सदर अस्पताल में 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं।
पहला ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगा है, जबकि दूसरा SJVN कंपनी के द्वारा लगाया गया है। पीएम केयर फंड से लगा ऑक्सीजन प्लांट कुछ तकनीकी समस्या को लेकर बंद है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया गया है। यानी यहाँ भी ओमिक्रॉन को लेकर तैयारी पूरी है। कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बक्सर सदर अस्पताल में भी 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें से एक प्लांट जो है वो पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। बक्सर के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड जो है वहां पर जो बेड है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और सभी बेडों पर ऑक्सीजन को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। सिवान सदर अस्पताल में बने पीएम केयर फंड द्वारा ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने में इंजीनियर्स और स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि तकनीकी खामियों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। सिवान में बने ऑक्सीजन प्लांट की क्या व्यवस्था है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पीएम केयर फंड द्वारा यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। अभी इसकी स्थिति क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ की इंजीनियर है, क्या स्थिति है अभी? सर अभी ऐसा है कि ये थोड़ा ऑफ रोड था, इसमें कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम था, एयर ड्रायर में इसके टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको कल शाम से हम लोग लगे हुए हैं, उसको रेक्टिफाई किया गया है। अभी उसमें लगभग जनरेशन हमारा सही चल रहा है। इसको प्रोसेस और भी हम आगे करके इसको 2-3 घंटे और प्रोसेस करके इसको प्रोसेस में ला देंगे। एक तो पहले जो सिलेंडर फिलिंग से जो ऑक्सीजन आता था उसमें मैंने एक तो कमी पड़ती थी और परेशानी भी होती थी, लेकिन इससे आपको पूरे हॉस्पिटल को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी। आरा सदर अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। सोचिए अगर कोविड का खतरा गहराता है तो यहाँ क्या स्थिति होगी। इस अत्याधुनिक ऑक्सीजन प्लांट को लेकर ये उदासीन रवैया क्यों? अक्टूबर महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऑक्सीजन प्लांटों का उद्घाटन किया था, जिसमें एक आरा सदर अस्पताल में बना हुआ प्लांट भी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही है ऑक्सीजन प्लांट, जहां प्रतिदिन 200 से ज़्यादा लोगों के लिए प्रति मिनट 5 लीटर के फ्लो से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा 195 सिलेंडर भी भरे जाने की बात कही गई थी कि इससे प्रतिदिन 195 सिलेंडर में भी ऑक्सीजन भरा जा सकेगा और उनकी मरीजों के पास उनकी आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा GNM जो ट्रेनिंग स्कूल है यहाँ, उसमें भी 45 बेड तक जो पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन भेजने की व्यवस्था इस प्लांट से की गई थी। देखिए आप, यही प्लांट है जिसे 94 लाख रुपए की लागत से DRDA ने बनाया था। इसकी खास बात ये थी कि इसको PS टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यानी जो वातावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे वातावरण से जो ऑक्सीजन, जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है, उससे ये ऑक्सीजन लेगा और प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा, जिससे मरीजों को भी फ़ायदा होता और कई सिलेंडर भी भरे जाते हैं। लेकिन आज तक तकरीबन अक्टूबर महीने से अब लगभग 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। बेतिया का सबसे बड़ा अस्पताल GMCH ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में 57 वेंटिलेटर चालू हालात में हैं। सरकार अलर्ट पर है, अस्पताल तैयार है, ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। इसलिए आप भी ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयार रहिए, सावधानी बरतिए ताकि अस्पताल तक जाने की नौबत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।